आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कवर्धा के लोहारडीह में रविवार को बड़ा बवाल हुआ है। यहां एक शख्स का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पूर्व सरपंच के घर में आग लगा दी। गांव में बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी गांव वालों ने अटैक कर दिया। हमले में एसपी अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस फोर्स की टीम को मौके पर तैनात किया गया है, जिसके बाद स्थिति पर काबू के केस में पकड़ा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो बवाल का सूत्रधार कौन है आखिर, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कवर्धा के लोहारडीह में बड़ा बवाल हुआ कल यानी रविवार को, जहां एक शख्स का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए लोगों ने पूर्व सरपंच के घर में आग लगा दी। गांव में बवाल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पारा भर के पूरा दिन में कतो नाव लगन जानो अनपढ़ आदमियों में कुछ नहीं जानो। मैं कई ढंग की मारी सकल से बस बैठा वो पूजा वाला जान तो से मोह हमारी से पूजा है, सामान है और फिर कहता बाद में नहीं जानो सामान और पूजा और छिपा बाहर दरवाजा तोड़ा ताड़त ले हम यहाँ बाहर निकले। हाँ क्या करी फिर यहाँ पूरा जलाना चालू कर दी, पूरा ब्लास्ट गैस उसके पूरा जला दे। मोटरसाइकिल जला दी, 300 कट्टा धान रही थे मोट अंदर वो जल गया। आदमी नुकसान होने मेरे पिताजी पता नहीं है, यहाँ सो रही थे वो। अभी नहीं है, अभी पता नहीं है मोल कहाँ है। सिलेंडर भी ब्लास्ट में बता, सिलेंडर को आल गए जबरदस्ती पूरा पेट्रोल ला लुआ के। स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, गाँव वालों से भी पूछताछ कर रही है जो यहाँ पे हैं, और जब क्लियर हो जाएगा कि क्या है विवाद के कारण, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि घटना क्यों घटी। यहाँ जितने भी व्यक्ति थे जो घर को जलाने का प्रयास कर रहे थे और घर को जला भी दिया लास्ट में उन्होंने, और पुलिस के ऊपर भी अटैक किया है, उन सभी के खिलाफ में FIR ले ली गई है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। अभी तक लगभग 50 लोगों को पकड़ लिया गया है और बाकी जो भी है जिनकी पहचान की जा रही है और उनकी आगे गिरफ्तारी की जाएगी। तो कवर्धा में ये बवाल हुआ। दरअसल एक शख्स की मौत हो गई और उसके बाद उपद्रवियों ने पूर्व सरपंच के घर पर आग लगा दी और साथ ही साथ यहां पर जो पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी अटैक किया गया। एक पूर्व उप सरपंच के घर पर आग लगाई गई थी और इस मामले में पुलिस का कहना है कि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसी बीच सवाल बरकरार है कि आखिर इस बवाल का सूत्रधार कौन है वो जिसने हत्या के शक में घर में आग लगा दी और यहां तक कि पुलिस वालों को भी निशाना यहां पर बनाया गया है। और अब गांव वालों की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं, खून का बदला खून। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है और यहां शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए तमाम तरह के कदम भी पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पूर्व उप सरपंच का घर यहां पर फूंक दिया गया। आगजनी में उप सरपंच की मौत हो गई है। पूर्व उप सरपंच के परिवार से मारपीट भी की गई है और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करती है तो पुलिस पर भी अटैक किया जाता है, जिसमें एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि इन हमलावरों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी और पुलिस हिरासत में अभी 50 से ज्यादा लोग हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर लोहारडीह में ये शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश किसकी तरफ से हुई है, कौन है वो जो इस तरह से लोहारडीह को इस नफरत की आग में धकेलना चाहता है। और इसी वक्त हमारे साथ सतीश तंबोली कवर्धा से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ उनके साथ हैं एसपी अभिषेक पल्लव। सतीश, आप बातचीत कीजिए और पूरा मामला समझिए और अभी क्या हालात है वहां पर लोहारडीह में, ये भी समझिएगा। लोहारडीह में आगजनी की घटना के बाद मातम का माहौल है। हालांकि पुलिस ने इसमें अब तक जो है 5 FIR किए हैं और 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 160 लोगों के खिलाफ जो है नामजद FIR किया गया है। अभी इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ खुद अभिषेक पल्लव है। मैं बता दूं कि जब घटना हुई थी तो सबसे पहले अभिषेक पल्लव खुद वहां पे पहुंचे हुए थे, मोर्चा संभाले हुए थे, जिसके कारण जो है वहां ग्रामीणों का जो गुस्सा इन पर फूट पड़ा और ये भी चोटिल हुए थे। सर, क्या हुआ था पूरा मामला और अब तक क्या अपडेट है, कितनी गिरफ्तारी हुई, आखिर जो है जिम्मेदार कौन है? शुरू करके
काबू करके एक व्यक्ति है जिन्होंने कल आत्महत्या की प्रथम हत्या बात आई थी जो फर्जी इलाका है बालाघाट का पुलिस थाना का वहाँ पर। उसके बाद उनकी पत्नी द्वारा गाँव वालों को भड़काया गया और पहले से दो पक्षों के बीच में जमीन का विवाद था और लगातार गाँव वाले एक तरफ थे और एक रघुनाथ साहू का परिवार दूसरी तरफ था। और घर के गाँव वालों ने रघुनाथ साहू के परिवार पर हमला किया, उनके घर में केरोसिन छिड़का, पेट्रोल डीजल छिड़का, घास फूस रख के आग के हवाले कर दिया। पुलिस पहुंची और वहाँ पे परिवार की 6 सदस्यों को रेस्क्यू करने में सफल रहे, लेकिन भीड़ हमारी तरफ पड़ी जिसके कारण हम रघुनाथ साहू को रेस्क्यू नहीं कर पाए और जिंदा उसको जो है ग्रामीणों ने जला दिया। किन परिस्थितियों में ग्रामीणों ने जलाया, कैसे वहाँ पेट्रोल डीजल आया, कैसे वहाँ पे टंगिया आया, कैसे लोगों को मोबिलाइज किया गया, किन लोगों ने मोबिलाइज किया, बाहरी लोग भी वहाँ पर थे, किनसे उनका संपर्क हुआ, सभी एंगल से पुलिस में काम कर रही है। इस पे प्रथम दृष्टया 5 FIR जो है अभी किए गए हैं, 160 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं, 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सतीश पूछ लीजिएगा अभी क्या हालात है, क्या अभी भी वहाँ तनाव बरकरार है? आने वाले लोग वहाँ पे उपस्थित थे और जो बाहर में इनको भड़का रहे थे उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की है। अभी क्या हालात हैं सर? जो जिसको मौत के मुंह से निकाला गया है, जो मृतक के परिजन है, उनको कहाँ पे रखा गया? अभी गांव में क्या हालात है? मृतक के परिजनों को अभी गांव से बाहर झलमला और रिंगाघाट थाने में रखा गया है। उसमें जो एक महिला जो उसकी पत्नी थी उसको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, वो जिला अस्पताल में अभी एडमिट है। निश्चित रूप से बहुत निष्ठुर ढंग से ग्रामवासियों ने आधे घंटे के क्षणिक समय में पूरा घेराबंदी करके जो है इस तरह से हमला किया है। निश्चित रूप से इसके पीछे भी लोग हो सकते हैं, उसकी पर्दाफाशी की जा रही है। पुलिस के खिलाफ भी जो है उन्होंने उनका गुस्सा भूटा है। पुलिस के जवान पर भी अटैक कर दिया, आप पर भी हमला किया गया था। हम लोग रघुनाथ साहू को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, अंदर जाने से हम लोगों को रोका गया, वहाँ पे पथराव किया गया जिसमें कि सतीश, क्या पहले से पुलिस को कोई इनपुट नहीं था कि इस तरह से वहाँ पे असामाजिक तत्व हैं जो हंगामा कर सकते हैं, बवाल कर सकते हैं? ठीक नहीं है। संविधान की जो मॉब लिंचिंग की जो धारा जोड़ी गई है जिसमें कि कठोर धारा है, उसके तहत जो है छत्तीसगढ़ की पहली कार्रवाई की। क्या सर इस मामले में पुलिस के पास कोई पहले से कोई इनपुट नहीं था या कुछ इनपुट था क्या? जैसे ही वो आत्महत्या की खबर आई तो क्योंकि इनका पहले से विवाद था, फरवरी माह में भी 307 काउंटर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों तरफ से कायम किया गया था। थोड़ी उसके लिए वजह थी, पुलिस पहले गई, उनकी जो मृतक है जो ऑक्यूपाइड किया था उसकी पत्नी को समझाई दी गई थी और वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी वहाँ पे घर पे रघुनाथ साहू के घर पर लगा दिए गए थे। लेकिन क्योंकि भीड़ उग्र ढंग से अचानक आई और 250 की 300 की भीड़ आई तो वो सुरक्षाकर्मी कम पड़ गए। फोन आया तुरंत, हम लोग 20 की फोर्स के साथ हम लोग वहाँ गए, 20 की फोर्स भी कम पड़ गई, हमें टैक्टिकली रिट्रीट करना पड़ा और उसके बाद 450 की फोर्स के साथ गाँव में घेराबंदी करके जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, जो भी लोग उनको भड़काने में शामिल रहे, उन सब के ऊपर BNS की कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जो परिवार के लोग थे जो शेष बच गए थे, किसी गांव के दूसरे घर में पनाह लिए थे, जो ग्रामीण है उन पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे, क्या स्थिति थी? बिल्कुल, वो तो जो भी लोग उनका साथ दे रहा था उस परिवार का, उसके ऊपर गाँव वाले टूट पड़ रहे थे। निश्चित रूप से प्री डिटरमिनेट था, प्री मोटिवेटेड था, कुछ लोग इनके पीछे हो सकते हैं, उसकी पताबाजी की जा रही है। क्या क्या हथियार लेके चले? गाँव बड़ा बंडल बनाया हुआ था जिसमें बम्बू के करीब 100 से ज्यादा बड़े मोटे डंडे थे, उन्होंने पत्थर हाथ में। ठीक है सतीश, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अभिषेक पल्लव SP जुड़े थे एक्सक्लूसिव, वो बातचीत भी आपने सुनी है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट